अस्सलाम वालेकुम। तो क्लास 10th के बच्चों तैयार हो जाइए, आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर आ गया है। ये है कोर्स ए का सैम्पल क्वेश्चन पेपर जिसका कोड है 003। ये आपका मैक्सिमम जो मार्क्स मिलेंगे, इसमें आपको 40 नंबर का पेपर होगा ये। और ये जो पेपर है वो 3 हिस्सों में डिवाइड होगा, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए जो है वो 10 मार्क्स का होगा। इसमें आपको 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे गैर दर्जी, यानी जो आपके बुक में से नहीं है। गैर दर्जी 2 इक़्तिबास होंगे, एक होगा नस्र का और एक है ये नज़्म का। इनमें से कोई एक आपको करना होगा। ठीक, अभी मैं आपको इसके आंसर नहीं बताऊंगी, अगली वीडियो में इसके आंसर मैं बताऊंगी। इसमें आपको सिर्फ मैं पेपर दिखा रही हूँ कि इस तरीके का पेपर आपका आया है सैंपल के तौर पे, और इसी तरीके से हमें अपनी तैयारी भी करनी होगी मेन एग्ज़ाम की। और ये है आपके दरस किताब से 2 पैराग्राफ मिलेगा आपको, एक नस्र का और एक नज़्म का। ठीक है, तो टोटल आपको इसमें 10 नंबर मिल जाएंगे। पार्ट बी जो है वो होगा 18 नंबर का, जिसमें आपको करने हैं 6 सवाल। 3-3 नंबर के होंगे ये। ठीक है, 6 सवाल करने हैं, 3-3 नंबर के होंगे। टोटल आपको 10 इसमें मिलेंगे सवाल। ठीक है, टोटल 10 सवाल मिलेंगे आपको। इसके बाद पार्ट सी आता है। पार्ट सी में भी आपको 6 सवाल करने होंगे, लेकिन ये होंगे 2 नंबर के। ठीक है, पार्ट बी में आपको 3 नंबर के सवाल करने होंगे, 6 टोटल। और पार्ट सी में आपको 6 सवाल करने हैं, 2-2 नंबर के। ठीक, इसमें भी आपको चॉइस मिलेगा। और पूरे 10 इसमें भी चॉइस हैं आपके लिए। तो देख लेते हैं कि सवाल क्या क्या मिला है। रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? नज़्म ए शरीफ इंसानों किस शायर की तख्लीक है? तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ किस सन में हुआ? गिल्ली डंडा किसका अफसाना है? रतन सिंह किस सिन्फ के लिए मशहूर है? काट का घोड़ा किसका अफसाना है? गुदड़ी का लाल किसका खाका है? पहाड़ और गिलहरी नज़्म में गिलहरी वो कौन सा काम कर सकती जो पहाड़ के बस का नहीं है? प्रेमचंद का असल नाम क्या था? मिर्ज़ा गालिब के खतूत के मजमूआ का नाम लिखिए। तो ये आपको मिले हैं सवाल 2 नंबर वाले में। अब इसमें देख लेते हैं कि क्या मिला है आपको। इसम की कितनी किस्में हैं? उसके बाद सवाल नंबर 4 के दर्ज झेल मुहावरों के मायने बताइए और उनका जुमलों में भी इस्तेमाल कीजिए। आसान है पेपर, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। मक्ता किसे कहते हैं? मिसाल दीजिए। इकबाल की नज़्म निगारी की खूबियाँ इख्तिसार के साथ बयान कीजिए। साहिल लुधियानवी का मुख्तसर तारुफ पेश कीजिए। उर्दू के 3 मशहूर नज़्म निगार शायरों के नाम लिखिए। उसके बाद है तर्जुमा निगारी क्या है? एक अच्छे तर्जुमा निगार को किन किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है? कहानी अवंती में आसमान में कितने तारे? इस सवाल का अवंती ने क्या जवाब दिया था? अवंती ने ज़मीन का मरकज़ कहाँ बताया था? सादत अली को अंग्रेज़ अफसरों ने अवध के तख्त पर क्यों बिठाया? मुझे ये सैम्पल पेपर कुछ इसके सवाल पढ़ के मुझे कुछ क्या बताऊँ मैं आपको। देख लेते हैं पहले ये सैम्पल पेपर है किसका। सैम्पल पेपर तो आपका क्लास 10th कोर्स ए के लिए, लेकिन जो इसमें सवाल दे रखे हैं ना, वो कोर्स बी की किताब से दे रखे हैं सारे उठा के। अब ये बनाने वाले ने कैसे बनाए हैं आप तो वही जाने, क्योंकि ये जितने भी इसमें सवाल आए हैं आपके कोर्स ए में, जो सवाल आए हैं वो आपके कोर्स बी के सवाल इसमें भर दिए हैं। उसकी किताब के सारे सवाल इसमें, जितने भी इसमें सवाल पूछे गए हैं वो सारे जो सवाल हैं वो कोर्स बी की किताब जो जान पहचान है 10th की, उसमें से ये सवाल भर दिया है। देख लीजिए कैसा सवाल बनाए। सैम्पल पेपर पता नहीं किसने बनाए हैं। ये आपको आवाज़ उठानी चाहिए, बिल्कुल उठानी चाहिए, क्योंकि ये सवाल जो है वो आपकी किताब से नहीं है। ठीक है, आपकी किताब है, क्या किताब का नाम है आपके? ख़याबान उर्दू और गुलजार उर्दू आपकी किताब का नाम है। और इस किताब से आपके कोई सवाल नहीं आया। सारे जो सवाल हैं वो जान पहचान की किताब से इसमें दे रखे हैं। तो देख लीजिए। तो मिलते हैं अब अगले अगले क्लास में। अब मैं इसके आपको आंसर की भी क्या बताऊं, वैसे मैं बता दूंगी इसका आंसर आपको। तो चलिए, शायद मुझे लगता है कि सीबीएसई वालों से ये गलती हुई है। ठीक है, मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।